राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। डॉक्टर साहब, आज महासभा हुई, अभी चालू ही है। आप अभी महासभा से आ गए। पानी का विषय लिया गया, कब्रिस्तान का विषय लिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप जो विषय लाए गए उस विषय पर? आज जो है महासभा में मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासन आयुक्त की जानिब से 4 से 5 प्रस्ताव थे, जिस पर सबसे पहला जो प्रस्ताव था कि मालेगांव शहर के पानी का जो बिल है उस पर 5% का जो है इजाफा किया जाए। इस उन्वान पर हमारा मौक़िफ़ ये था, बरसरे इक़्तिदार के सामने भी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामिया के सामने भी, कि जब प्रशासक राज में प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ एक प्रस्ताव गया और उस प्रस्ताव में ये बात कही गई थी कि मालेगांव की कई तंजीमें जिन्होंने 5% हर साल की जो है इजाफी बिल की मुखालफत की है, इसलिए हम ये 5% जो है इसकी अदायगी का कोई इंतज़ाम ना करते हुए लोगों को बिल दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रशासक राज से ही 5% बिल की जो है आवाम को नहीं दिया जा रहा था और उस पर शासन ने क्लियर निर्णय दिए कि आप अपने लेवल पर जो है इसका फैसला लीजिए, और उस वक्त के प्रशासक ने क्लियर अपने लेवल पर यह फैसला लिया कि हम जो है आवाम को मजीद 5% इजाफी बिल नहीं देंगे। एक बात एकदम से जब क्लियर हो चुकी थी तो हमारा आयुक्त से यही सवाल था कि शहर में सबसे बड़े राजकारणी आदमी तो आप हैं, या कौन सी सियासी पार्टी के बोलने पर या इमा पर आपने महासभा में ये बिल लाया, महासभा में जो है ये विषय लाया। हमारा बोलने का मतलब सिर्फ ये था साफ तौर से कि माजी में जिन लोगों ने शहर में 5% पानी के बिल पर इजाफा किया है, हर साल आवाम पर 5% ज्यादा बिल का बोझ डाला है, कहीं वो पुराने पाप धोने के लिए तो नहीं महासभा में ये उन्वान लाया गया, ये विषय लाया गया कि इस तरीके से लाकर जो चीज शासन से पहले से ही मंजूर है उसको आवाम के सामने जनरल बोर्ड में लाकर ये बताया जाए कि ये आवाम की हिमायत या आवाम के हक में ये जो पानी पट्टी है जो हम लोगों ने माफ कराई, इसमें शहर के हित से ज्यादा जो है इसमें सियासत दिखाई दी। दूसरा, जैसा कि आपने मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 117 के कब्रिस्तान के ताल्लुक से रिजर्वेशन से भी कहा, आज तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात पर हुई कि 7-8 महीनों के बाद आज तलवाड़ा डैम का नाम लिया गया। तलवाड़ा डैम पर सियासत करने वाले नाम भूल गए थे। 7-8 साल से तो तलवाड़ा डैम लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। जो लोग सियासत करते थे कि तलवाड़ा का पानी बेच दिया गया, तलवाड़ा का पानी ये कर दिया गया, इक्तिदार में आने के बाद से तलवाड़ा डैम ये लफ्ज ही नहीं अदा किया गया था। मुझे तो खुशी इस बात की है, चलो किसी बहाने तलवाड़ा डैम को याद तो किया गया, खिराज अकीदत तो पेश की गई तलवाड़ा डैम। और जहां कब्रिस्तान के ताल्लुक बात थी, कब्रिस्तान के ताल्लुक से हमने वाज़े तौर से कहा कि किसी की मालूमात वहां पर शायद कम हो, वहां पर आज भी 5 एकड़ 20 गुंठा जगह बची हुई है, वो दफन भूमि के लिए रिजर्व है। पूरी जगह वहां पर जो है एक गौली समाज के और एक बच्चों के दफन करने के लिए 64 गुंठा और 5 एकड़ 20 गुंठा जो 117 खालिस है, आज भी पूरी खाली है, उसको खरीदा जाए। हमने माजी में भी इसके लिए एहतजाज किए थे। उस जगह पर जो कब्रिस्तान की खाली जगह है वहां पर जाकर हमने एहतजाज भी किया था इस बात का कि इस जमीन को खरीदी किया जाए। लेकिन
2020 में ठहराव करने के बावजूद भी उसी वक्त के प्रशासन की जानिब से, मैं समझता गालबन जब बॉडी खत्म नहीं हुई थी, उसी प्रशासन की जानिब से जो है जवाब दिया गया कि हम ये जो है जमीन खरीदी करने के हमारे में कुव्वत नहीं है, हमारी माली इस्तेतात नहीं है, यानी कॉरपोरेशन की ताकत नहीं है, इसलिए हम ये कब्रस्तान का रिजर्वेशन जो है जो कब्रस्तान के लिए रिजर्व है जो 117 वो हम खरीद नहीं सकते। ऐसा एफिडेविट 2020-21 में ही जो है कॉरपोरेशन की जानिब से जो है हाईकोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। सवाल पूछा गया आपने कि इसका आज का करंट मतलब कंडीशन क्या है बताई जाए, वो सवाल अधूरा ही रह गया। उसमें प्रशासन ये बोलता है कि थोड़ी त्रुटि है, यानी कुछ नुक्स है, वो नुक्स क्लियर करना है। नुक्स एकदम मामूली नुक्स है, टीएलआर ऑफिस की तरफ मोजनी का काम दिया गया है। गुज़िश्ता की मोजनी शीट भी कारपोरेशन की तरफ से दी गई है, उसका टिपन भी कारपोरेशन की तरफ से दिया गया है, और उसकी जो बांध है वो भी कारपोरेशन ने बताई है। वाज़े तौर से एक चीज है, आज 117 जो मुस्लिम कब्रस्तान के नाम से रिजर्व है वो जगह खाली है। राजकारण इस पर नहीं होना चाहिए। जो 64 गुंठा है वो गौली समाज के कब्रस्तान का है, जहां आज इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन 117 में मुस्लिम कब्रस्तान की जरूरत है, और 5 एकड़ 20 गुंठा आज भी वो जगह खाली है। अगर इतने ही ईमानदार है आज के बरसरे इक्तिदार, तो कॉरपोरेशन की जानिब से पीर या मंगल के दिन ही ये एफिडेविट दाखिल करे कोर्ट में कि हम इसको खरीदने के लिए तैयार है, और इसका प्रपोजल जो है कलेक्टर की तरफ दाखिल करे कि आप ये जमीन को अवॉर्ड करें, इसको आप खरीदे, जो भी रकम है वो कॉरपोरेशन देने के लिए तैयार है। महासभा का एजेंडा निकला आपके पास भी, कितने उसमें जो ऐसे विषय जो अवामी मफाद में, कॉरपोरेशन जो है इंतजामिया अवामी मुफाद पहुंचाने का अदारा है, तमाम ही वहाँ पर अवामी मुफादात के लिए जो है वो विषय आते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी के जाती मुफाद का हो, अवामी मुफादात के लिए। लेकिन ये देखा यह जा रहा है कि जाती मुफादात के लिए कॉरपोरेशन को इस्तेमाल कर लिया जा रहा है। अभी महासभा जारी है, क्या आपने वॉकआउट किया? नहीं, वॉकआउट नहीं किया। जो बाकी के विषय है, जैसे कि कुछ विषय है कि यार नगर उत्थान से हमारे को मंजूरी मिलना चाहिए, फला जगह जो है काम ये करना चाहिए, वो तमाम ऐसे विषय है कि जो ऐसा नहीं लगता कि जिस पर कोई मुदाखलत की जाए या कोई बात की जाए, ऐसा वो हो तो ये रहा है कि सब विषय जो है वो एक राय से ही मंजूर हो रहे हैं, और ये ऐसे कोई आवामी गैर आवाम की मुफादात के खिलाफ जाने वाले कोई वैसे विषय नहीं थे, तो हम हमारा जो है कॉरपोरेशन से जो है वो जनरल बोर्ड से निकल गए। अब तक का जितनी महासभा हुई है इसके बदले में शहर को क्या कुछ मिला आप नजर आता है? सवाल तो ये आपका है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आज तक 6 महासभा हो चुकी है, गालबन 5वीं आज महासभा थी, एक भी ठहराव पर इम्प्लीमेंट आप मुझे बता दो कि ठहराव हुआ और उस पर अमल आवरी हुई। चाहे दाखिले दिलाने के नाम पर ठहराव किया गया, चाहे लोगों के को केसेस ख़त्म करवाने के नाम पर ठहराव किया गया, चाहे कई मामलात में समिति बनाने के नाम पर ठहराव किया गया, लेकिन आज तक जो है उन ठहराव पर अमल आवारी मेरे हिसाब से अभी तक की नहीं हुई। हो सकता मुस्तकबिल करीब में हो जाए, लेकिन 6 महीने का अरसा गुजरने के बाद कोई ठहराव जो है अपने यानी उसको अमल आवारी में आते हुए या उसको बजाते हुए या उस पर काम करते हुए एक भी ठहराव मालेगांव शहर में नहीं देखा। विरोधी पक्ष नेता एमआईएम की वजह से सेना को आपने कहा था कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्या अपडेट है? हमने इसके ताल्लुक से मुसलसल जो है पत्र जो है नगर सचिव को दिया है कि आप हमें किस बुनियाद पर विरोधी पक्ष नेता का ऐलान किया गया है वो कॉपी हमें दे। लेकिन क्या कहना चाहिए, अंधेर नगरी चौपट राज आज 6ठी महासभा आ गई है, 5वीं महासभा आ गई है, लेकिन एक भी महासभा की प्रोसीडिंग, जब कोई भी ठहराव उस वक्त अमल में लाया जाता है जब उसकी प्रोसीडिंग मंजूर करा ली जाती है। 5 महासभा हो गई, आपने देखे नहीं होंगे इतिवृत्त मंजूरी का एक भी विषय आया होगा, यानी प्रोसीडिंग मंजूरी का एक भी विषय नहीं आया। तो फिर जब कोई चीज मंजूरी नहीं हुई
तो फिर वो अमल में कैसे आ सकते हैं? ये कानूनी प्रोसेस है कि हर मीटिंग का ठहराव, उसकी प्रोसीडिंग अगली मीटिंग में मंजूरी लेना चाहिए। लेकिन 5वीं महासभा हो गई, लेकिन जो एक भी प्रोसीडिंग जो है आप लोग देखेंगे कि मंजूरी के लिए नहीं आई, तो फिर वो उस ठहराव की अमली और कानूनी क्या हैसियत रह जाती, वो मैं नहीं समझ पा रहा सेना को दिया गया पोजीशन पद का जो होता है वो कायदे से या बेकायदे? आज तक मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी को विरोधी पक्ष नेता बोलकर मुखातिब नहीं किया है, ना उसे विरोधी पक्ष नेता की हैसियत से मिलने वाले जो भी हुकूक है वो कोई नहीं, ना ऑफिस अलॉट की गई है, अगर गाड़ी दी जाती है ना उसको गाड़ी दी गई है, ना कोई ऐसा पत्र कभी विरोधी पक्ष नेता को मीटिंग के ताल्लुक से या किसी ताल्लुक से दिया गया है। कॉरपोरेशन के पास नगर सचिव ऑफिस में विरोधी पक्ष नेता का कोई रिकॉर्ड आज तक मौजूद नहीं है। हमने जिस दिन ये मीटिंग खत्म हुई थी उसी दिन से लेटर दिया है और मुसलसल लेटर दे रहे हैं, और हम जबानी तौर से भी वहां पर जाकर बोल रहे हैं, लेकिन वहां यही कहा जा रहा है कि ऑन द रिकॉर्ड जो है विरोधी पक्ष नेता जो है वो किसी को डिक्लेयर नहीं किया गया। हमने आखिरी बात ये जो है नगर सचिव को बोलकर आई है कि अगर आप हमको विरोधी पक्ष नेता के ताल्लुक से खुलासावार जवाब नहीं देते हैं तो आने वाले महीने में जो है हम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर जो है नगर सचिव ऑफिस को भी हम पार्टी बनाएंगे। इसी का असर है कि शहर में विरोध मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, कोई विरोधी पक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, सत्ता का विरोध होता होगा कहीं सड़कों पर या कॉर्पोरेशन। देखो कैसा है विरोध का मतलब, जो मैं क्या बोल रहा हूँ किसी के फेवर में बोल रहा हूँ, ये विरोधी तो बोल रहा हूँ कि एक भी काम अमल में नहीं आ रहा है, ठहराव अमल में नहीं आ रहा है, प्रोसीडिंग की मंजूरी नहीं ले रहे, महासभा का इस्तेमाल सियासी तौर से किया जा रहा है, जो है विषय ला रहे हैं वो सियासी तौर से लाया जा रहा है। ये क्या मैं किसी पार्टी या किसी के हक में बोल रहा हूँ? मैं विरोध ही कर रहा हूँ, ये सब तमाम बातों का विरोध कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज ये है कि जो लोग छचन करते, बेवकूफ बनाने का काम करते, ढोंग करते, शहर की सियासत में जिंदाबाद मुर्दाबाद, उस तरीके की सियासत का पैटर्न हमारा कभी रहा नहीं है। सच्चाई आप लोगों के सामने हमने बता दिया आपके माध्यम से कि क्या शहर की सियासत में चल रहा है, कॉरपोरेशन में क्या चल रहा है। ये आवाम की सवाबदीद पर है, आवाम की सोच पर है और आवाम की जो है जहनियत पर मुनहसिर है कि वो अच्छे और बुरे की समझे शहर की सियासत में किस तरीके की सियासत चल रही है, उस पर ध्यान दें। आज कॉर्पोरेशन पर एक मोर्चा। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।